आज हमारा सन्निपात बाहुल इंटरनेशनल डे है। ये बहुत सारी चीजें खोद के निकाली जा रही हैं। जिन वजहों से, जिन कारणों से हम लगातार हारते चले आ रहे हैं, उन कारणों के निवारणों पर कार्य चल रहा है। तो हमें बांटने के लिए लगातार प्रयास होता है, लेकिन हम बट रहे हैं, ये हमारी बेवकूफी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अत्याचार करने वाले से ज्यादा दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। हमें बताया गया कि ये दिन हमारे लिए मनहूस है, अशुभ है, और हमने उसको मान लिया। और माना भी क्या, लगातार मानते चले आए, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को जानकारी देते चले आए कि ये दिन हमारे लिए अशुभ है, इस दिन में हमें कुछ खरीदना नहीं है, लोहा अपने घर में लेके नहीं आना है। इस तरह के भ्रामक प्रचार हमारे सामने लगातार हम बड़े हुए हैं, इनको देखते देखते, सुनते सुनते। लेकिन जब इस पर नजर डाली गई, देखा गया, लिखा पढ़ा गया, तो समझ में आया कि जब हम हर सप्ताह बैठते थे, निकट निकट बैठते थे, तब तक हमें कोई हरा नहीं पाता था। और जैसे जैसे हमने साथ साथ बैठना बंद किया, सन्निपात बाहुल करना बंद किया, वैसे वैसे हम टूटते चले गए, हमारी समस्याएं बढ़ती चली गई। अब ये बेसिक रूल है कि अगर किसी बीमारी की जड़ पकड़ में नहीं आए तो उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। तो बीमारी की जड़ें पकड़ी जा रही हैं। तो हमारी जड़ में ये समझ में आया कि जो हमारा ये दिन था हमारे लिए शुभ था, लेकिन जिनके लिए अशुभ था वो इससे डरते थे, हमारे इकट्ठा होने से डरते थे। इसलिए उन्होंने इसके अशुभ होने का प्रचार प्रसार किया। गलती हमने की, हमने उस बात को मानते रहे। लेकिन अब ये गलती हमने सुधार ली है, और अब ये दिन हमारा शुभ शनिवार के रूप में जन जन तक पहुंच रहा है। इस दिन हम जूम पर और ग्राउंड पर, दोनों जगह अधिक से अधिक मात्रा में मिलते हैं। बहुत सारी हमारी शाखा संगीति लगती हैं। ये अलग बात है कि कुछ शनिवार में ऑफिस वर्क होता है, तो बहुत सी जगहों पर हम रविवार संडे में बैठते हैं। लेकिन ये काम पुनः प्रारंभ हो गया है। अब प्रारंभ हो गया है, तो हमारी ये सूचना, हमारी ये जानकारी आज से, और जब से हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है तब से निरंतर हमारे सभी साथियों के पास तक पहुंचाई जा रही है और जा रही है। क्या जानकारी जा रही है? हम जब तक सन्निपात बाहुल करते थे, हम जब तक निकट निकट बैठते थे, जब तक हम पास पास बैठते थे, तब तक हमारी समस्याएं कम से कम थी, या तो होती नहीं थी। होती थी तो उसका निराकरण निराकरण हो जाता था। तब तक हम सुरक्षित रहते थे, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि हम तो हर सप्ताह बैठते थे, हम पहले से तैयार रहते थे। अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। हम 24 घंटे तैयारी में रहते थे, और जैसे जैसे हम रेस्ट में चले गए, आराम में चले गए, जैसे जैसे हमने सन्निपात बाहुल बंद कर दिया, वैसे वैसे हमारी समस्याएं बढ़ती चली गई।
तो ये डिक्लेयर हो जाता है, ये तय हो जाता है कि जब तक हम पुनः इस दिन पर अपने जुड़ने के अभियान को हर गांव तक लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। और ये काम किसी एक आदमी को नहीं करना है, क्योंकि यहां ना हमारा मीडिया है, ना हमारे यूट्यूब चैनल है, ना हमारे प्रचार के और साधन संसाधन हैं। हमारे पास केवल लोग हैं। अगर आपको जो बात समझ में आई है, बात आप बताना शुरू करिए। बताएंगे किसको? पहले अपने घर में बताइए, उसके बाद अपने पड़ोस में बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए। और ये ऐसे ही हो रहा है। लोगों को लगता है, जो अभी संघ से नहीं जुड़े हैं, उनको लगता है इसका प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है। हर जगह जहां यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, व्हाट्सएप ग्रुप खोलें, जहां देखें वहीं सन्निपात बाहुल क्या है, समण संघ क्या है, समण क्या है, दुनिया भर का लिटरेचर हर जगह आपको देखने मिलेगा। क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि इसको सारे वो लोग जिनको समझ में आ गया है, उन्होंने इस काम को अपना काम समझ के करना प्रारंभ कर दिया है। जब इस काम को करना प्रारंभ किया है, तो इसका मतलब उन्हें विश्वास हो गया है कि ये काम हमारा ही था और हमें ही करना है। और जिस दिन हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, फिर हमें उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब ये विश्वास हमारे अंदर जागृत हो गया है कि ये जो सन्निपात था, शनिवार था, ये हमारा था और हमने इसे पहचान लिया है, जान लिया है। अपने महापुरुषों के द्वारा जो कार्य किए जाते थे इकट्ठा होने के, उसको हमें पुनः प्रारंभ कर दिया है। तो अब इसको सभी करेंगे, सभी कर रहे हैं। अब आप इसे आगे बताएंगे और जो आगे वाले लोग हैं वो और आगे बताएंगे, क्योंकि लगभग प्रत्येक शुभ शनिवार पर 1,500 से 2,000 लोग यहां पर आते हैं। जो स्टे करते हैं उनकी संख्या कुछ कम रहती है, लेकिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये कार्य चलता रहता है। तो इसके लिए हम कमर कस लें, कितनी शाखाएं, कितनी संगीति, कितना सन्निपात बाहुल हम कर रहे हैं, उसी बात पर हमारी जीत निर्भर करती है। हम कितना मिल रहे हैं आपस में, कितना अपने बीच में बंधुता भाईचारा स्थापित कर रहे हैं, कितने अपने भाइयों से कुछ सीख रहे हैं, उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, कितनी जानकारी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी जानकारी हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। ये सारी चीज इस बात पर डिपेंड करती है। तो हमारे लिए एक अंतिम मार्ग है कि हमें हर शनिवार को पास पास बैठना है, मिलना है, भाईचारा स्थापित करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, उसके काम आना है, सहयोग लेना है और सहयोग देना है। अब दूसरी बात आती है कि समणों की एकजुट करने के लिए समण पहचान जन जन तक पहुंचना क्यों जरूरी है। अब बात आती है मिलना किसको है। ये तो तय हो गया हमें मिलना है, लेकिन जो पहचान है इस दुनिया में जो हमें मिली है, तो कुछ पहचान तो हमें मिली है और कुछ हमें पकड़ा दी गई है। कौन कौन से हमें पहचान पकड़ा दी गई? जिनको हम 6,743 जातियों के रूप में जानते हैं। अब कब ये 6,743 जातियां जो कभी हमारी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि हम जो भी लोग थे इस देश में, वो सब हम ही उत्पन्न करने वाले थे, हम ही निर्माण करने वाले थे, तो हमारी पहचान थी।
लेकिन वो कब हमें हमारे लिए उस पहचान को नासूर बना दिया गया, बीमारी बना दिया गया, और हमने उसे ओढ़ लिया अपने ऊपर, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ये मान लिया कि ये जाति हमारे लिए एक दंश है। जबकि जाति किसी समय में हमारी पहचान थी, क्योंकि पहचान थी उत्पन्न करने से, निर्माण करने से, बनाने से। अब बात आती है हमारी पहचान थी क्या। इस देश में जब हम ही थे केवल, जो हम समान प्रकार के लोग थे, जिसे कुछ लोगों ने श्रमण संस्कृति के लोग कहा, उसके बाद हमारे ही विपरीत कार्य करने वाले कुछ लोगों ने श्रमण संस्कृति के लोगों को पहचान दी श्रम करने वाले लोग, मतलब मजदूरी करने वाले लोग, मतलब सेवा करने वाले लोग, जबकि ये हमारी पहचान थी ही नहीं। अब क्योंकि ये लड़ाई का क्षेत्र है, पूरा मैदान जो है, जब भी आप नजर दौड़ाएंगे अपने इतिहास में या वर्तमान में, ये लड़ाई की लाइन खिंची हुई है सीधी। अब जिसको दिखती है वो अब लाइन के एक तरफ खड़ा होता है, और जिसको नहीं दिखती है उसको जो जहां खड़ा कर लेता वहां खड़ा हो जाता है। तो ये पहचान हमारी श्रमण की पहचान नहीं थी, क्योंकि ये शब्द हमारा नहीं है। हमारी पहचान थी समण, समण सभ्यता, समण संस्कृति। लेकिन बनाया क्या गया? श्रमण संस्कृति। तो सिर्फ ये शब्दों का खेल है। हमारे महापुरुषों ने सारे इलाज करके दिए थे, हम भूलते गए, दूसरे हमें अलग रूप में बताते चले गए, हमें डिवाइड करते चले गए। एक पहचान हमें दी गई मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब है कि आप इस देश के मूल निवासी हैं, और यह पहचान बदलती रहती है। अगर आज आप यहां रह रहे हैं तो आपका मूल निवास भारत है। जो लोग भारत से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, वहां उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका मूल निवास उस देश का हो जाता है। मतलब जितने भी लोग भारत में आके बस चुके हैं, उनकी पहचान, वो सभी यहां के मूल निवासी हैं। मतलब ये पहचान हमारी पर्याप्त पहचान नहीं है, हमारी परमानेंट पहचान नहीं है, हमारी स्थायी पहचान नहीं है। ये पहचान बदलती रहती है। फिर हमें एक पहचान मिली कि हम इस देश के SC ST OBC 85% लोग बहुजन हैं। बहुजन का मतलब है कि अगर 100 लोग कहीं बैठे हैं, आधे से ज्यादा लोग एक तरफ खड़े हो गए, तो वो बहुजन कहलाएंगे। संख्यावाचक शब्द है। तो ये पहचान भी हमारी कोई पहचान नहीं बनती, कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींचती, हमें कहीं बांधती नहीं है, और ये परिवर्तित होती रहती है। एक पहचान हमें दी कि हम दलित हैं, दले हुए हैं, हम गरीब लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, जबकि ऐसा तो था नहीं। जब इतिहास पर नजर डाली गई, चर्चा की गई, तो पता लगा हम दलित कभी थे ही नहीं। हम तो देने वाले लोग थे, हम तो सब कुछ उत्पन्न करने वाले लोग थे, और हम सबको देने वाले थे। तो हम कैसे इस रूप में आ गए? तो ये लड़ाई लगातार चल रही है, और इस पहचान को बताने का काम हमारे महापुरुषों ने किताबों में लिख के दिया था। लेकिन या तो हम देख नहीं पाए, या सुन नहीं पाए, या समझ नहीं पाए, या पढ़ लिख नहीं पाए। अब जब पुनः समझ में आया है, तो ये सारा खेल हमें समझ में आ गया कि जब हम पिक्चर को पहली रील से देखते हैं,
जब हम इस देश में सम्राट अशोक से चलते हैं, जब हम इस देश में देखते हैं कि देश जब भारत नहीं महाभारत कहलाता था, जब इस देश में 19 विश्वविद्यालय ऐसे थे जहां दुनिया के लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जहां सारा व्यापार हमारे हाथ में था, सारे धंधे हमारे हाथ में थे, लेकिन ये चीजें हमें बताई नहीं गई। हमें बताई गई इंटरवल से बाद की पिक्चर, हमारी कहानी हमें दिखाई गई दीनहीन, कमजोर, गरीब, लेकिन ऐसा था नहीं। तो जैसे ही किसी को यह विश्वास होगा वो बीमार है, कमजोर है, दीनहीन है, उसकी एनर्जी का क्षय हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, घट जाती है, उसकी लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर वो इसी सोच में लगा रहता है। और अब तो आप देखेंगे कि पिछले 70-74 सालों में हमारे जितने लोगों ने भी अपना जीवन जी चुके हैं या जी रहे हैं, वो अपनी गरीबी की कहानी को भी ऐसे बताते हैं जैसे बहुत बड़े काम उन्होंने किए हैं, जबकि हम पैदाइशी गरीब नहीं थे, पैदाइशी संसाधन विहीन नहीं थे, लेकिन बताया गया, हमने सुना, समझा, वो हमने आगे वर्णन करना शुरू कर दिया। अब तो इस देश में अपने आप को लोग गरीब बता बताकर साधन, संसाधन और सत्ता पे केंद्रित हो जाते हैं। तो ये सारा जो खेल है इस बात का है कि जो विचार हैं इस देश में वो केवल दो हैं, एक समानता का विचार है, एक विषमता का विचार है। समानता का विचार समानता, बंधुता, भाईचारा स्थापित करता है। विषमता का विचार इंसान इंसान में भेद पैदा करता है, उनको डिवाइड करता है। ये विचार उनको बड़ा पसंद आता है जिनकी संख्या इस देश में कम है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो डिवाइड एंड रूल जब तक करते रहेंगे तब तक उनके हाथ में सारे अधिकार रहेंगे। अब वो तो करेंगे, उनका मिशन है, लेकिन क्या हमें यह समझ में नहीं आता कि जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बांटने के लिए हमें कोई दूसरा नहीं आता। इस 74 साल पे नजर डालें और किसी भी महापुरुष को उठा के देखें, उन्होंने एक ही बात सिखाई है हमें, इकट्ठा रहिए, बी ऑर्गेनाइज, साथ साथ रहिए, संघ में रहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे ही बीच के लोग जब हमें बांटते बांटते 29 लाख टुकड़ों में बांट देते हैं और 6743 जातियों की उपजातियों में बांट देते हैं, जबकि अंतिम बार हमें इकट्ठा करने का काम संविधान में हो चुका है एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि ये सारे के सारे काम हमें पुनः करने पड़ेंगे। यही काम हमें पुनः करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें अपनी पहचान मिल चुकी है। क्या पहचान है? हमारी गौरवशाली पहचान, समानता में विश्वास करने वाले, समान रूप से चलने वाले, सभी का हित करने वाले, समण। और समण लोग जो साथ साथ रहते हैं उनका संघ समण संघ। तो समण संघ एक ही काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जोड़ने से पहले उनको क्या देता है? उनकी गौरवशाली पहचान देता है। हम समण थे, समण हैं और समण रहेंगे। अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तब भी हमारी पहचान समण ही रहेगी, ये कहीं बदल नहीं सकती। दुनिया के किसी देश में जाके बस जाएंगे, हमारी पहचान समण ही रहेगी, ये बदल नहीं सकती। अब ये पहचान हमें मिल गई है और ये पहचान है हमारी ताकत, क्योंकि ये बड़े दिनों के बाद मिली है दोबारा से।
जब तक नहीं मिली थी हम भटक रहे थे, क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं सुन रहे हैं, इन सबने भी प्रयास कम नहीं किए होंगे, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब ये पहचान हमें मिली है, तो ये पहचान अब जन जन तक जानी है। अब जन जन तक जाएगी कैसे? बाबा साहब ने लिखा है, अगर किसी बीज को मिट्टी में डाल के छोड़ दें, उसको हवा पानी खाद ना दिया जाए, वो बीज पनपेगा नहीं, मर जाएगा, पौधा नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा। जिस प्रकार से उस बीज से पौधा नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा, उसी प्रकार से यदि किसी विचार का प्रसार नहीं किया जाए, उसको बार बार नहीं बताया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए, तो विचार मर जाएगा। ऐसा ही हमारे बीच में हुआ पिछले कुछ सालों में। जो ये हमारे सर्वोत्कृष्ट विचार थे, इसको लोगों ने अपनी अपनी भाषा, अपने अपने व्यवहार से आगे बढ़ाया। मतलब हमें तोड़ने का काम किया, अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया। लेकिन अब समण संघ उस काम को कर रहा है जो हमारा परमानेंट काम था, स्थायी काम है। और स्थायी काम क्या है? वो काम है लोगों को संघ से जोड़ने का। कौन से लोगों को? सभी समणों को संघ से जोड़ने का, चाहे वो इस देश में रहते हैं, चाहे किसी दूसरे देश में रहते हैं, सभी को संघ से जोड़ना है। इसलिए आज के दिन हमारे भारत में रह रहे समण और दुनिया के दूसरे देशों में जो भी समण रहते हैं, वो विशेष रूप से इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद में क्या करते हैं? यहां से जानकारी जुटाते हैं, यहां आके तर्क करते हैं। ये दुनिया में पहली बार सवाल जवाब हो रहे हैं, इससे पहले सवाल जवाब का मौका नहीं मिला था। तो इस तर्क को करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इस विचार को जो है से सीखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि विचार आगे जाएगा तब समणों का भला होगा। अब कई लोग कहते हैं समण संघ क्या करेगा, क्या देगा, क्या मिलेगा समण संघ से। हम कहते हैं ऐसा एक बीमारी बताइए, एक समस्या बताइए जिसका इलाज समण संघ में नहीं है। क्या ऐसी चीज है समण संघ आपको नहीं दे सकता? समण संघ आपको गारंटी देता सुरक्षा की, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित होगा तो उसका दिमाग काम करेगा। समण संघ गारंटी देता सहयोग की, क्योंकि डे वन से जो भी साथी संघ में काम करते हैं, उनमें सहयोग की भावना या तो पहले से होती है या डेवलप हो जाती है। समण संघ गारंटी देता व्यापार की। कैसा व्यापार? क्योंकि हम तो वैसी बातें बना रहे हैं कि हमें दूसरों ने मार दिया, दूसरों ने बांट दिया, दूसरों ने ये कर दिया, दूसरों ने वो कर दिया। और कम से कम 74 साल से तो हम ये लगातार हमारे बीच के नेता इस बात को हमारे बीच में रोजाना हमें डराते हैं आके। उससे हम लोग डरने की बजाय उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के लेकर आए हैं। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अगर हमारा व्यापार समणों के बीच में रहेगा तो दूसरे व्यापारियों कैसे कमर टूटेगी? एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जितना भी आपका होटल का व्यापार है, टूरिज्म का व्यापार है, सारे समण जुड़ जाते हैं, उनको जानकारी मिल जाती है, उनको पता रहता कहां कहां पर रहते हैं। तो ये संघ में नियम पास है कि अगर आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो वहां का जो आपका समण साथी है वो आपको रुकने के लिए स्थान देगा। वो सुरक्षा के साथ जुड़ा होगा, स्थान मिनिमम कॉस्ट पर होगा। आप पूरी संरक्षण के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में वहां जाके रुक सकते हैं। अगर ये काम सारे समण करना शुरू कर दें, इसका लाभ लेना शुरू कर दें, क्योंकि हर समण के पास एक दो कमरा स्पेयर में रहता है हर जगह। बहुत सारी जगहें ऐसी रहती है जो हमारी सामाजिक जगहें होती हैं। तो अगर ऐसा हम कल्पना करें, तो दुनिया के अंदर जो टूरिज्म का व्यापार है, जो बमणों के द्वारा उसका फायदा लिया जाता है, वो एक दिन में उसकी रीढ़ टूट जाएगी।
अब इस प्रकार से जितने भी प्रकार के व्यापार हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि अपनी टोटल इनकम का जो भी हम खर्च करते हैं वो पूरे जीवन में देके कहां आते हैं, जो भी परचेज करते हैं, जहां से परचेज करते हैं, वो हम सबको पता है। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको मजबूत करते हैं? हम उसको मजबूत करते हैं जिसके पास सारे संसाधन हैं, सारे अधिकार हैं, उनके अपने भी और हमारे हिस्से के भी। तो अब ये लाइन पूरी खिंच रही है कि जो अधिकार हैं वो किसके पास हैं और आपको ये अधिकार लेने किससे और लेने कैसे हैं, पहले पता तो चल जाए आपको। तो ये जो पहचान का काम है ये जन जन तक जा रहा है। क्या पहचान है हमारी? समण। मैं समण हूं, हम समण हैं। अब है तो ये गौरवशाली पहचान है, इसके लिए हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी मूल पहचान है, ये हमारे दादा परदादाओं की दी गई पहचान है, हमारे राजा महाराजाओं का जो इतिहास रहा है उसकी पहचान है हमारी। तो जब ये पहचान जब से मिली है तब से हमारे सभी समण जहां तक ये पहचान जा चुकी है इसको और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे पहुंचा रहे हैं। और ये 2026 दिसंबर तक ये प्राइम काम है हमारा, इस पहचान को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और इस पहुंचाने के लिए आपको अपना मोबाइल इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपना हाथ और पेन इस्तेमाल करना है, अपना लिखना है, बोलना है, वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, जहां बैठेंगे वहां बताना है। एक ही बात बतानी है बस। इस देश में दो ही प्रकार के लोग हैं, जहां भी आप नजर दौड़ाओगे या तो समण हैं या बमण हैं। अगर कोई बमण है उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो अपने आप में साधन संपन्न है, सब कुछ उनके पास है। जो समण है उनसे बात करनी है, उनके पास रुकना है, उनसे उनकी पहचान पूछनी है, उनसे उनका एड्रेस पूछना है, उनसे उनका नंबर लेना है, अपना नंबर देना है और उनको ये पहचान बतानी है, वो भाई हैं हमारे। ये काम जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतनी जल्दी अपने बच्चों का एक बीमा इस तरह का करा के दे देंगे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके पूरी शक्ति और संरक्षण के साथ घूम सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं। आपको घर बैठे इस बात का इल्म हो जाएगा कि अगर मेरा बच्चा किसी दूसरे देश या दूसरे शहर में है तो वो संरक्षित है, सुरक्षित है। आपका डर निकल जाएगा क्योंकि कोई ना कोई भाई आपका उसका संरक्षण कर रहा होगा, क्योंकि किसी न किसी बच्चे का संरक्षण आप अपने घर में, अपने शहर में कर रहे होंगे। तो ये कहने को छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, और क्या मिलेगा संघ से, समण संघ से जुड़ने से? एक दूसरे शहर से जान पहचान, देश विदेश के समणों से पहचान, नौकरी, किराए का मकान, घूमने फिरने में आपका सहयोग, मित्रता, रिश्तेदारी, खर्चा कम, आपातकाल में तुरंत मदद, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग, बच्चों के स्कूल यूनिवर्सिटी में सहयोग, नई नई जानकारी, महिलाओं का घर बैठे जूम पर आपस में जुड़ना। अब इतने सारे लाभ तो वो हैं जो अपने आप मिल जाते हैं, इसको किसी को देने लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लाभ चाहिए ले लीजिए आप, क्योंकि हम लाभ के लिए किसी को नहीं जोड़ते, ये बात किसी को बताते नहीं है संघ में आपको ये मिलेगा इसलिए आप आइए। ये तो आप अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से पूछिए। अगर आप परिवार में एक साथ इकट्ठा रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और परिवार से टूट के अलग अलग रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो इतनी सी पहचान हमें रोजाना बताना पड़ता, रोजाना बोलना पड़ता है, क्योंकि इस देश में हम देखते हैं अगर किसी भी गलत बात को बार बार कहा जाएगा तो लोग उसको सच मान लेते हैं। तो हम यह अच्छी बात को, सच्ची बात को रोज बताते हैं और डंके की चोट पर बताते हैं कि यही सही है, यही ट्रूथ है, सत्य की कसौटी पर कसी बात है। क्योंकि संघ में बैठ करके इस पे तर्क होते हैं, इस पे प्रश्न आते हैं, इस पे उत्तर दिए जाते हैं, और जो बात सबसे सत्य की कसौटी पर कसी जाती है उसके आधार पर फिर वो संघ का नियम बनती है, वो हाउस में पास होती है। तो ये काम लगातार चलता है और ये पहचान हमारी जन जन तक जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक हमारा या हमारे बच्चों का भला नहीं हो सकता। हम चैन से रह नहीं सकते, हम अपने जीवन के सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्हें कौन समझाएगा जो 29 लाख टुकड़ों में बटे हैं, जो 6743 उपजातियों के संगठन बनाए बैठे हैं, उनको समझाएंगे आप। क्योंकि हम किसी भी संगठन को गाली नहीं देते,
समण संघ किसी संगठन को गाली नहीं देता। समण संघ किसी भी संगठन के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी सदस्य को कोई अव्यवहारिक बात नहीं करता। लेकिन इस बात को र्यूमर के रूप में फैलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप बात बनाते हैं और अपने आप बात का जवाब देते हैं। क्योंकि वो लोग जो अभी जुड़े ही नहीं है, जो आए नहीं है, उनके पास एक भ्रामक प्रचार प्रसार अपना बनाते हैं। वो ज्यादा दिन ठहरेगा नहीं, वो खत्म होता चला जा रहा है। हर शहर में जहां भी नजर डालते हैं, जितनी संगीति होती है, जहां लोग आते हैं, वहां से जानकारी लेके जाते हैं और तर्क करते हैं फिर वो। तो इसलिए ये काम लगातार हो रहा है। ये दो विषय हमारे आज के थे, जिस पर आज लगातार अब हम, क्योंकि आज हमारा सन्निपात बाहुल होता है, आज का जो पोर्टल का दिन है वो हमारा समय अनिश्चित होता है। जब तक भी यहां पर लोग बैठे हैं, जो नए साथी अपना परिचय देंगे, सवालों के जवाब लेंगे यहां पर, और उस विषय से संबंधित या जो भी आपके मन में भ्रांति है, आप क्यों जुड़े, या एक नुकसान बता के जाए जुड़ने का क्या है, तो यहां उस सवाल को करें, संशय को करें। एक सवाल आता कहीं कहीं से, अरे देखते हैं कितने दिन ऐसा करेंगे, ये भी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। तो 10 गोल्डन रूल को चेक कर लें आप। जब तक 10 गोल्डन रूल हैं तब तक समण संघ है। दूसरे शब्दों में कहें तो 10 गोल्डन रूल समण संघ की रीढ़ हैं, बैकबोन है। जैसे ही हमारी बैकबोन में कहीं फ्रैक्चर होता है तो पूरा शरीर नीचे गिर जाता है। उसी दिन, जिस दिन हमारा कोई भी नियम टूटेगा, उसी दिन समण संघ जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक संघ है, किसी ने बनाया नहीं है। ये यहां जो लोग हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये भी देख लें अभी, क्योंकि देखने में कुछ नहीं जा रहा। अगर आपके पास 10, 20, 100, 200, 500 साल हैं अपनी पीढ़ी को गुलाम बनते हुए देखते हुए, उनके साथ अत्याचार होते हुए देखने का समय है, तो देखते रहें। लेकिन विश्वास कर लें, क्योंकि यहां वो बात रोजाना बताई जाती है तर्क के आधार पर। जितनी जल्दी आपका विश्वास जागृत होगा, उतनी जल्दी आपके इस प्रचार प्रसार में शामिल हो जाएंगे। और जितनी आप देर करेंगे, उतनी ही देर हमारे जो अधिकार जा रहे हैं वो और दूर होते चले जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस बात को समझ के अपने अपने काम में लग जाएं। यहां मेरी बात को सभी साथियों ने सुना, ध्यान से सुना। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरे बोलने में अगर कोई शब्द गलत बोला गया, किसी को हर्ट किया, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।